शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। सप्तमः पाठ है, 7वां पाठ प्रत्यभिज्ञानम, पहचान हमारा चल रहा था। कुछ भावार्थ हमने कर लिया था और अंतिम वाक्यों में बृहन्नला और अभिमन्यु के बीच में वार्तालाप हो रही थी। बृहन्नला आपको पता है कि यहाँ पर अर्जुन है जिसने भेष धारण कर रखा है। उसके बाद देखिए राजा, त्वरेताम त्वरेताम अभिमन्यु, अभिमन्यु जल्दी करो जल्दी करो। बृहन्नला, तो देखिए बृहन्नला अर्थात अर्जुन। इत इत है कुमार, इधर इधर कुमार। ऐसे महाराजे, ये महाराज हैं। इत इत है कुमार है, इधर इधर कुमार। ऐसे महाराजे, यह महाराज हैं। उपसर्पतु कुमार, कुमार पास जाओ। अभिमन्यु, तो देखिए अभिमन्यु क्या कहता है, आहा कश्य महाराजे, अरे किसके महाराज। तो राजा कहता है एहि ओहि पुत्र, हे पुत्र इधर आओ। कथम न माम अभिवादयसी, कथम न माम अभिवादयसी, कैसे मेरा अभिवादन नहीं करते हो। आत्मगतम, मन में। राजा सोच रहे हैं मन में अब, अहो उत्सिक्त खलु अयम क्षत्रिय कुमार है। अहो अरे, अयम क्षत्रिय कुमार है, यह क्षत्रिय कुमार। खलु निश्चय ही, उत्सिक्त है, घमंड से युक्त है। अरे निश्चय ही यह क्षत्रिय कुमार घमंड से युक्त हैं। अहम अश्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसका घमंड शांत करता हूँ। अहम अश्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसका घमंड शांत करता हूँ। प्रकाशम, खुले में। इससे पहले ये मन में सोच रहे हैं राजा, अब सबके सामने। अथ केनाय गृहीते, फिर किसके द्वारा पकड़ा गया, फिर किसके द्वारा पकड़ा गया। अब भीमसेन बोलते हैं, देखो महाराजे, हे महाराज, मया, मेरे द्वारा। महाराज, हे महाराज, मया, मेरे द्वारा। अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रेण अभिधीयताम, बिना शस्त्र के ऐसा भी कहो। अशस्त्रेण अभिधीयताम, बिना शस्त्र के ऐसा भी कहो। भीमसेन, शांतम पापम, पाप शांत हो। धनुस्तु दुर्बलई एव गृह्यते, धनुष तो कमजोर व्यक्ति ही ग्रहण करते हैं। धनुस्तु, धनुष तो दुर्बलई एव, कमजोर व्यक्ति ही गृह्यते, ग्रहण करते हैं। धनुष तो कमजोर व्यक्ति ही ग्रहण करते हैं। मम तु भुजौ ए प्रहरणम, मेरी तो भुजा ही हथियार है। मम तु भुजौ ए प्रहरणम, मेरी तो भुजा ही हथियार है। अभिमन्यु, माँ तावत भो, अरे ऐसा मत कहो। किम भवान मध्यम ताते, ये तस्य सदृशम वचनम वदति। किम, क्या, भवान आप, मध्यम ताते, मध्यम पिता हैं, यह जो तस्य सदृशम, उनके समान, वच वदति, वचन बोल रहे हैं। क्या आप मध्यम तात हैं या मध्यम पिता हैं जो उनके समान वचन बोल रहे हैं। भगवान, पुत्रे, हे पुत्रे, को अयम मध्यमो नाम, यह मध्यम नाम कौन है। को अयम मध्यमो नाम, यह मध्यम नाम कौन है। अभिमन्यु, योग त्रित्वा जरासंधम कंठसलिष्टेन बहुना, ऐसायम कर्म तत्कृत्वा नीते कृष्ण अद्दर्हताम। योग त्रित्वा, बांधकर, जरासंधम, जरासंध नाम के शत्रु को, कंठसलिष्टेन बाहुना, गले को अपनी भुजाओं से। तो देखिए जरासंध नामक शत्रु को गले को भुजाओं से बांधकर, जरासंध नामक शत्रु के गले को भुजाओं से बांधकर, असहायम कर्म तत्कृत्वा, वह असहाय कर्म करके, नीते कृष्ण अद्दर्हताम, श्री कृष्ण को अयोग्यता की ओर ले गए। जिसने जरासंध नामक शत्रु के गले को भुजाओं से बांधकर
वह असहाय कर्म करके श्री कृष्ण को अयोग्यता की ओर ले गए। अर्थात जरासंध नामक शत्रु को मारना श्री कृष्ण के लिए भी आसान नहीं हो रहा था, उनके लिए भी एक असाध्य कर्म था। और यह कार्य भीम ने किया था, और यह कार्य करके वो श्री कृष्ण को, मतलब श्री कृष्ण की जगह उन्होंने ले ली थी। इसलिए कहा गया था कि जरासंध नामक शत्रु को मारकर वो श्री कृष्ण को अयोग्यता की ओर ले गए थे। अर्थात जो कार्य भगवान श्री कृष्ण नहीं कर सके वह कार्य भीमसेन ने किया था। राजा न ते शेपेन रुष्यामि रुष्यता भवता रमे। न ते शेपेन रुष्यामि, तुम्हारी निंदा से क्रोधित नहीं हूँ। ते शेपेन, तुम्हारी निंदा से, न रुष्यामि, क्रोधित नहीं हूँ। रुष्यता भवता रमे, रुष्यता क्रोधित हुआ, भवता रमे, आपसे प्रसन्न हूँ। क्रोधित हुआ, आपसे प्रसन्न हूँ। किम उक्त्वा न अपराध्य अहम, क्या कहकर मैं अपराधी नहीं हूँ। कथम तिष्ठति, कैसे ठहरे हुए हो, यातु इति, जाओ। अभिमन्यु यदि अहम अनुग्रह्य, यदि अहम अनुग्रह्य, यदि मैं कृपा के योग्य हूँ, पादयो समुदाचारे क्रियताम निग्रह उचितम, बाहुभ्याम ऋतम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति। यदि मैं कृपा के योग्य हूँ, पादयो समुदाचारे, पैरों में शिष्टाचार, क्रियताम निग्रह उचितम, उचित दंड दीजिए। पैरों में शिष्टाचार, उचित दंड दीजिए। बाहुभ्याम ऋतम भीमः, भीम ने बाहों से पकड़ा था, बाहुभ्याम एव नेष्यति, बाहों से ही ले जाएंगे। ततः प्रविशति उत्तर है, उसके बाद उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर तात, हे पिताजी, अभिवादिये, अभिवादन करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र, हे पुत्र दीर्घायु हो, हे पुत्र दीर्घायु हो। पूजिता कृत कर्माणो योत पुरुषः, पूजिता कृत कर्माणो योत पुरुषः, कर्म करने वाले योद्धा पुरुष पूजनीय हैं। कर्म करने वाले योद्धा पुरुष पूजनीय हैं। तो उत्तर कहता है पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा, इस पूजनीय की पूजा की जाए। अर्थात जो उत्तर हैं राजा के पुत्र, वो अर्जुन की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा, इस पूजनीय की पूजा की जानी चाहिए। तो राजा कहते हैं पुत्र, हे पुत्र, कस्मै, किसकी, कस्मै किसकी, या किस लिए, किसके लिए। तो उत्तर कहते हैं इहे अत्र भवते धनंजयाय, यहाँ आदरणीय धनंजय के लिए, यहाँ आदरणीय धनंजय के लिए। तो राजा कहते हैं कथम धनंजय इति, कैसे धनंजय के लिए, कथम धनंजय इति, कैसे धनंजय के लिए। तो उत्तर कहते हैं अतखिम, फिर क्या। अब वो बता रहे हैं उत्तर, शमशानात् धनु आदाय तुणिर अक्षय सायके, नृपो भीष्म आदियो भगना वयम च परिरक्षिता। शमशानात्, शमशान से, धनु आदाय, धनुष लाकर, तुणिर अक्षय सायके, तुणिर होता है तरकस जिसमें बाण रखा जाता है, और अक्षय सायके, ये अक्षय सायक यहाँ पर बाण का नाम है। तो शमशान से तरकस और अक्षय सायक बाण लाकर नृपो भीष्म आदियो, भीष्म आदि राजाओं को भगना, पराजित करके, वयम च परिरक्षिता, हम सबकी रक्षा की है। शमशान से तरकस और अक्षय सायक बाण लाकर भीष्म आदि राजाओं को पराजित करके हम सबकी रक्षा की है। राजा एवं एतत्, ऐसा है। तो उत्तर कहते हैं व्यपनयतु भवाम शंकाम, आप शंका को छोड़िए। व्यपनतु का मतलब होता है छोड़िए।
तो व्यपनतु भवाम शंकाम, आप शंका को छोड़िए। अयम एव अस्ति धनुर्धर धनंजय, यह ही धनुर्धर धनंजय है। धनंजय मतलब अर्जुन के लिए बता रहे हैं कि यह ही धनुर्धर अर्जुन है या यह ही धनुर्धर धनंजय हैं। तो भ्रन्नला, अब देखिए भ्रन्नला कौन है, ये भ्रन्नला धनंजय ही है। जब सभी को पता चल जाता है तो देखिए भ्रन्नला अर्थात अर्जुन क्या कह रहे हैं, यदि अहम अर्जुन तरहि अयम भीमसेन है अयम चे राजा युधिष्ठिर है। यदि अहम अर्जुन है, यदि मैं अर्जुन, तरहि तो अयम भीमसेन है, यह भीमसेन, अयम चे राजा युधिष्ठिर है और ये राजा युधिष्ठिर। यदि मैं अर्जुन तो यह भीमसेन और ये राजा युधिष्ठिर। अब देखो अभिमन्यु, जब उसको पता चलता है कि ये तो मेरे पितृजन हैं। इहे अत्र भवंतो में पितृ है, यहाँ आदरणीय मेरे पितृजन, यहाँ आदरणीय मेरे पितृजन। तेन खलु, इतना कहकर रुक जाता है, तेन खलु उससे निश्चय ही, इतना कहकर रुक जाता है। उसके बाद में देखिए, ने रुष्यंती मया क्षिप्ता हसन्ते चे क्षिपन्ति माम दिष्टया गोग्रहणम स्वयंतम पितरो येन दर्शिता। ने रुष्यंती मया क्षिप्ता, मया क्षिप्ता मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर, आक्षेप का मतलब है जब उनको डांटता फटकारता है तो उसी को यहाँ पर कहा गया है आक्षेप। मया क्षिप्ता मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर न रुष्यंती क्रोधित नहीं हैं, मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित नहीं हैं। हसन्ते चे और हंसते हुए क्षिपन्ति माम मुझे दूर हटाते हैं, मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित नहीं हैं और हंसते हुए मुझे दूर हटाते हैं। दिष्टया भाग्य से, गोग्रहणम गायों का अपहरण, स्वयंतम सुखांत है, पितरो येन दर्शिता जिन्होंने पितृजन के दर्शन करवाए। भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत योग्य है जिसने पितृजनों के दर्शन करवाए। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, इति क्रमेण इस क्रम में सर्वान प्रणमति सभी को प्रणाम करता है। सर्वेचे और सभी तम आलिंगंती उसको गले लगाते हैं। इस क्रम में सभी को प्रणाम करता है और सभी उसको गले लगाते हैं। कौन करता है प्रणाम? अभिमन्यु करता है और अभिमन्यु को वो सभी गले लगाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आपका सप्तम पाठ है। सप्तम पाठ है, 7वें पाठ का भावार्थ आपका कंप्लीट है। इससे आगे की कक्षा में नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।